नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं मार्गी बुध गोचर प्रभाव को लेकर। बुध आज ही अर्थात 18 जनवरी 2023 को शाम 5:50 पर अपनी वर्तमान धनु राशि में ही गोचर करते हुए पूरे 21 दिनों के बाद वक्री से मार्गी हो गए हैं। बुध कौन है? ये बुध बुद्धि है, चातुर्य है, वाक शक्ति है, व्यापार हो, गणित हो, लेखन हो, कला हो, इन सभी के प्रतिनिधित्व करता है बुध। अगर आप ज्योतिषी हैं, यदि आप डॉक्टर हैं, यदि आप कानून के ज्ञाता हैं, तर्क वितर्क, प्रकाशन, अभिनय, बौद्धिक जितने भी कार्य हैं, इन सभी कार्यों पर बुध का ही प्रभाव है। प्रिय दर्शकों, बुध अब धनु राशि में 7 फरवरी 2023 की प्रातः तक रहेंगे और इसके पश्चात वो मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब देखा जाए तो बुध इधर धनु राशि में ही 2 दिनों के लिए बीच में मकर राशि में गए थे, फिर से धनु में आ गए और धनु में ही है लगातार। सवाल उठता है कि बुध का ये मार्गी काल अब सभी राशियों के लिए कैसा प्रभाव देने वाला है। तो चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं और इस बुध के प्रभाव को हम समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के लिए बुध का यह गोचर नवम में है, नवम में ही जारी है। बुध मार्गी अवस्था में है, सो वक्र की अपेक्षा मार्गी अवस्था में होना इनका आपके लिए कहीं ज्यादा बेहतर होगा। कार्यों में जो विघ्न, बाधा, परेशानी उत्पन्न हो रही थी उसमें बहुत हद तक आपको मदद मिलेगी, रुकावटें दूर होंगी। मेहनत के साथ ही आपको काम करना होगा। पिता के स्वास्थ्य का अभी भी आपको ख्याल रखना होगा। हालांकि एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि सफलता शीघ्रगामी तो नहीं, तुरंत तो नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी गति धीमी ही हो, सफलता मिलेगी। जरूरत पड़ने पर छोटे भाई बहनों से आपको सहयोग मिलेगा। व्यापारी हैं तो व्यापार में धन लाभ की प्रबल संभावना है। हालांकि एक बात बता दूं कि इस गोचर काल के दौरान यात्रा आपके लिए कष्टदायी और परेशानियों का कारण बनने वाली है, तो यात्रा सचेत होकर के करिएगा। बैंक से लोन लेने इत्यादि के लिए अगर आप प्रयत्नशील थे, बात नहीं बन पा रही थी, तो बुध के मार्गी होने से आपका ये काम बनता मुझे दिखाई पड़ रहा है। मीडिया के फील्ड से जुड़े लोगों के लिए बढ़िया है। बैंकिंग, फाइनेंस के फील्ड से जुड़े हैं तो इसके लिए भी बढ़िया है यह गोचर। बुध का यह मार्गी काल आपके लिए बढ़िया होने वाला है 7 फरवरी तक के लिए। बस बुध के मंत्र का, बीज मंत्र का, ओम राम ह्रीम रौम सह बुधाय नमः, इस मंत्र का जप करिए बुधवार के बुधवार, आपको फायदा मिलेगा। रोज भी कर सकते हैं। वृषभ के लिए बुध का वक्र काल कहीं ज्यादा अच्छा था। मार्गी काल स्वास्थ्य पर असर करेगा, त्वचाजन्य रोग से संबंधित परेशानियां लेकर के आएगा। हालांकि एक अच्छी सूचना यह है कि धन धान्य संचित कराने वाला होगा, विशेषकर धन संचित कराने वाला होगा। वाणी के द्वारा, आपके द्वारा जो भी प्रयास हो उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। तो आर्थिक रूप से ठीक है, लेकिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मार्गी काल बुध का बहुत अच्छा मैं आपके लिए नहीं कहूंगा। संतान पक्ष से चिंता रहेगी, प्रेम संबंध में परेशानी दिखाई पड़ रही है। हालांकि आत्मविश्वास में कहीं कोई कमी नहीं होगी। मार्गी काल में भी बुध के आत्मविश्वास आपका उसी तरह से बना रहेगा। नई नौकरी के लिए प्रयत्नशील थे तो ये बात बनती दिखाई नहीं पड़ रही, काम यहां पर नहीं बनेगा। अप्रत्याशित यात्रा की संभावना है। कुछ ऐसे संयोग बनेंगे जो एकाएक आपको यात्रा के लिए मजबूर करेंगे और उसमें थोड़ी परेशानी भी होगी। तो सावधानी के लिए बस गाय को हरा चारा खिलाइएगा, सुरक्षित ये समय निकल जाए। मिथुन के लिए बुध का अगर देखा जाए तो वक्री काल से ज्यादा बेहतर जो है अब ये मार्गी काल होगा आपके लिए। वैसे वक्री काल भी बहुत खराब नहीं था, मार्गी काल और कहीं ज्यादा अच्छा हो जाएगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से विशेषकर अगर आप कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करने की सोच रहे हैं तो आप कर सकते हैं। आत्मविश्वास में आपके वृद्धि होगी। जो भी चिंता परेशानी थी उससे आपको मुक्ति मिलेगी। जीवन साथी का समर्पण, जीवन साथी का साथ आपको आपके लिए सहयोगी होगा। इसके चलते आपके काम बनेंगे। दाम्पत्य जीवन में यदि कोई परेशानी थी, मतभेद की स्थिति थी, तो उससे आपको मुक्ति मिलने वाली है। गोचर काल के दौरान आप माता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा, उनके सुख सुविधाओं का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा, उनका सम्मान करिए। पैतृक संपत्ति को लेकर के या
अचल संपत्ति को लेकर के कोई परेशानी या विवाद की स्थिति थी तो माता के सहयोग से वो काम आपका बनता दिखाई पड़ रहा है। कार्यस्थल पर भी दिन ठीक ठाक ही आपके बीतेंगे। प्रमोशन इत्यादि के आसार भी इस गोचर काल के दौरान आपके होंगे। सबसे ज़्यादा फायदा व्यापारियों के लिए होगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से यह गोचर कहीं ज़्यादा बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। किन्नर का आशीर्वाद आपके लिए लाभप्रद होगा, सो किन्नरों से आशीर्वाद समय समय पर लेते रहिए, यह समय शांति से निकले। और कर्क के लिए यह गोचर जो कि आपकी राशि से षष्ठ में है और यहीं पर बुध वक्री से मार्गी हो रहे हैं। आपके लिए देखा जाए तो बुध के इस गोचर को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। परेशानी आपको होगी, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी होगी, व्ययाधिक्य की संभावना और बनते कार्यों का अंत में जाकर के बिगड़ जाना, समाज में छवि धूमिल हो, मान सम्मान में कमी आने की संभावना दिखाई पड़ रही है। तो जरा सचेत रहिएगा। छोटी मोटी परेशानियां, चुनौतियां आती रहेंगी। बहुत ज़्यादा जोखिम भरा कोई कार्य मत करिएगा, नहीं मुसीबत में पड़ेंगे। और जो भी कार्य कर रहे हैं योजनाबद्ध ढंग से करिए, अपनी बात हर किसी से शेयर मत करिए। एक और बात, इस गोचर काल के दौरान समाज के कुछ ऐसे लोग जिन्हें आप बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके दुश्मन बन जाएं, उनसे आपका मतभेद हो सकता है या किसी कानूनी पचड़े में फंस सकते हैं। तो जरा सचेत रहिएगा। यह गोचर आपको परेशानी में डालेगा, व्यर्थ के खर्च की ओर इशारा करा रहा है। गाय को हरा चारा देते रहिए ताकि शांति से समय निकले। और सिंह के लिए यह गोचर पंचम में है। बुध का अगर हम वक्र काल देखें तो वो ज़्यादा अच्छा था आपके लिए, विशेष करके शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए। ये समय भी एकदम से ऐसा नहीं कहेंगे कि खराब है, आपके लिए धनदायक ही है, लाभदायक ही है, ज्ञान में वृद्धि ही कराएगा। वक्री बुध कहीं ज्यादा बेहतर प्रभाव दे रहे थे, ये बुध भी ठीक ठाक है। यानी सिंह के लिए मैं स्थिति यथावत कहूंगा, आपके लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं। प्रेम के क्षेत्र में सफलता दिखाई पड़ रही है। अपनी बुद्धिमत्ता के जरिए, अपने ज्ञान के जरिए आप हर जगह सफलता हासिल करेंगे। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह गोचर आपके लिए अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए अच्छा है। प्रेम संबंध में सब कुछ ठीक ठाक। व्यापारी हैं तो व्यापार में सफलता, मार्केटिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं, बैंकिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो सफलता के ही योग हैं। दाम्पत्य जीवन में यदि कलह, विवाद या परेशानी की स्थिति थी तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। बुध के बीज मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः, इस मंत्र का जप करिए। यह गोचर ठीक है सिंह राशि के जातकों के लिए। कन्या के लिए यह गोचर चतुर्थ में और बुध का वक्री काल भी ठीक था। यह समय भी आपके लिए लगभग ठीक ठाक दिखाई पड़ेगा। माता के स्वास्थ्य का दिखाई पड़ रहा है, माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। बाकी कार्य क्षेत्र में उपलब्धि आपके नाम होता दिखाई पड़ रहा है। गृह के कलह इत्यादि से परेशान थे तो उससे आपको राहत मिलेगी। बाकी यदि देखा जाए तो कन्या राशि के जातकों के लिए यह गोचर बढ़िया होगा। आपके जीवन में सुख सुविधा आनंद की स्थिति बनी रहेगी। पारिवारिक जीवन में यदि कोई गतिरोध था, विरोध था, तो वो सब कुछ समाप्त होता मैं देख रहा हूं। ठीक है, ये समय शांति से ही आपका निकल जाएगा। तो वहीं कोई अचल संपत्ति, प्रॉपर्टी इत्यादि तलाश कर रहे थे तो वैसे तो मार्गी में भी कोई बहुत अंतर नहीं आएगा, उसमें आपको और सहूलियत हो जाएगी। अगर कोई दिक्कत आ रही थी तो वो दिक्कत अड़चन दूर हो जाएगी। बाकी कुल मिलाकर के घर के माहौल को ठीक रखिएगा तो यह गोचर अच्छे से आपका निकल जाएगा। कहीं कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। माता के स्वास्थ्य का जरा ख्याल रखिएगा और बाकी गाय को घास अवश्य दीजिए, हरा चारा अवश्य खिलाइए, फायदा आपको इससे रहेगा। तुला के लिए यह गोचर मार्गी काल का और ज्यादा अच्छा होगा। वक्री की अपेक्षा मार्गी काल आपके लिए और ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। इस गोचर काल के दौरान जो भी छिटफुट परेशानी आ रही थी वो दूर होंगी। जिस परेशानी में फंस गए थे या परेशान थे उससे आपको राहत मिलेगी। परिवार के मध्य यदि कोई टेंशन परेशानी की स्थिति थी तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। कोई नया व्यापार शुरू कर रहे थे और अपनों का विरोध आपको सहना पड़ रहा था तो उससे भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। नया व्यापार इत्यादि शुरू कर सकते हैं। सरकारी नौकरी से जुड़े हैं तो फायदा। प्राइवेट सेक्टर में मार्केटिंग इत्यादि के फील्ड से जुड़े हैं तो आपको विशेष रूप से लाभ होने वाला है। यह गोचर आपको हर तरह से सहयोग करेगा और किसी भी तरह की परेशानी से, मुसीबत से अगर आप जूझ रहे थे तो आपको राहत दिलाने वाला होगा। इस गोचर काल के दौरान आपको एक ही बात ख्याल में रखना है कि जानबूझ करके किसी से शत्रुता मत पालिए। समय जैसे कट रहा है शांति से ही निकलने दीजिए और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने से बचिए। हालांकि यात्रा आपके लिए बहुत बढ़िया होने वाला है, यात्रा से आपको लाभ मिलेगा। इस गोचर काल के दौरान हरा मूंग बुधवार के दिन पक्षियों को डालिएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। वृश्चिक के लिए वाणी भाव में बुध का गोचर वक्र अवस्था की अपेक्षा मार्गी मैं कहीं ज्यादा बेहतर कहूंगा। हालांकि एक बात ध्यान रखिए, खान पान पर आपके लिए नियंत्रण रखना होगा और कोई भी ऐसा अनुचित कार्य मत करिएगा
जिससे आपको परेशानी आए। हालांकि अप्रत्याशित लाभ के संकेत मिल रहे हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार ही दिखाई पड़ रहा है, या ये कहा जाए कि आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत होगी। वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। संवाद शैली में आपके सुधार आएगा। बस इतना जरूर ध्यान रखिए कि ऐसा कुछ मत किसी से बोलिए जिससे लोग आपके शत्रु बन जाए। तो बोलने से पहले जरूर तोल लीजिएगा। सत्य बोलिए, पर कड़वा सत्य मत बोलिए। धन आगमन, धन संचयन में कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही है। तो कुल मिलाकर के वृश्चिक के जातकों के लिए भी यह गोचर मैं ठीक ठाक देख रहा हूं। हरा मूंग बुधवार के दिन दान करिएगा ले जाकर के, तो यह गोचर और अच्छा होगा। मंदिर में दान कर दीजिएगा। और धनु के लिए यह गोचर आपकी राशि पर ही है, बुध वक्र अवस्था में है और अभी मार्गी हो जाएंगे। तो इनका ये जो मार्गी काल है ये आपके लिए सहयोगी तो होगा ही, बल्कि कई तरह से आपको फायदा भी देगा। कई सारे रुके हुए काम होंगे। हालांकि एक बात ध्यान रखिएगा, वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। जो भी कार्य करना हो निर्णय स्वयं से लीजिए। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना। किसी दूसरे के बहकावे में आकर के गलत कदम उठा सकते हैं, इससे आपको आर्थिक नुकसान भी हो सकता है, तो इससे आपको सावधान रहना है। बाकी ज्ञान के दृष्टिकोण से बढ़िया है, विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है, मार्केटिंग बैंकिंग के फील्ड से जुड़े लोगों के लिए अच्छा है। अहंकार पर नियंत्रण रखिए। और अगर कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करने की सोच रहे हैं तो यह गोचर आपके लिए सहयोगी होगा। लड़ाई झगड़ा वाद विवाद इससे आपको पूरी तरह से दूर रहना है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखना है। और सबसे जरूरी बात जो मैं बार बार दोहरा रहा हूं, वाणी पर नियंत्रण से ही यह गोचर आपके पक्ष में होगा। बाकी मेहनत जितना हो सके अधिक से अधिक करिए, लगन के साथ काम करिए और जो भी काम आपने हाथ में लिया है उसे उसके अंजाम तक पहुंचाइए, तो यह गोचर और अच्छा आपके लिए कहलाएगा। गणेश जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, गणेश जी की प्रदक्षिणा करिए, यह गोचर आपके लिए लाभप्रद होगा। मकर के लिए बुध का वक्र काल जो था वो देखा जाए तो अच्छा था। मार्गी काल में व्ययाधिक्य की स्थिति आएगी। भाग्य का साथ थोड़ा कम मिल सकेगा। स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानियां भी दिखाई पड़ रही हैं। पिता के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना होगा। तो वहीं दाम्पत्य जीवन में मामूली छिटफुट मतभेद की स्थिति दिखाई पड़ रही है। संतान पक्ष से भी चिंता और शत्रुओं के विरोध का भी आपके ऊपर प्रभाव होगा। संभव है कि आपकी छवि को नुकसान पहुंचे। खर्च पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य व्यर्थ की चीजों पर व्यय साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। यात्रा इत्यादि पर जा रहे हैं तो सचेत होकर के जाएं। तो कुल मिलाकर के मैं कुछ खास लाभदायक नहीं कहूंगा इस गोचर को। मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो संभव है कि कुछ आपके लिए लाभदायक स्थिति हो जाए, आपके ट्रांसफर या प्रमोशन की स्थिति बन जाए। बुधवार के दिन किन्नर को कुछ दान देकर के उनसे आशीर्वाद लीजिए ताकि यह गोचर शांति से निकले और इस गोचर का आपको फायदा मिल सके। तो ये उपाय आप जरूर करिएगा। और कुंभ के लिए इस गोचर को देखा जाए तो आपके लिए वक्र काल भी अच्छा था, मार्गी काल भी और अच्छा हो जाएगा। यह गोचर आपके लिए बहुत अच्छा होगा। लाभप्रद स्थिति ही रहेगी। धन की समस्या अब तो 7.5 के चलते जो आपको प्रभाव देखने को मिल रहा, बाकी बुध का प्रभाव आपके लिए बढ़िया है। दाम्पत्य जीवन सुखद, भाग्य का साथ मिलेगा, सुख सुविधाओं से सुसज्जित होगा। यह गोचर बढ़िया है। प्रेम संबंध में यदि कोई परेशानी थी तो वो दूर होगी। यानी कुल मिलाकर के यह गोचर ऐसा है कि आपकी सभी जरूरतें पूरी होने वाली हैं। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से भी आपको मदद मिलेगी। समाज में मान सम्मान बढ़ने वाला है। मार्केटिंग इत्यादि के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो यह गोचर बहुत बढ़िया। यूं समझ लीजिए कि जैसे आपके प्रमोशन होने ही वाले हैं। अपने बुद्धि अपने ज्ञान के दम पर इस गोचर काल के दौरान आप काफी मान सम्मान हासिल करने वाले हैं। तो यह गोचर बढ़िया है। कुंभ राशि के जातकों के लिए वक्री थे तो वो भी बहुत बढ़िया था, मार्गी में भी बहुत बढ़िया। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः इस मंत्र का जप करिए, यह गोचर और अच्छा होगा। और मीन के लिए यह गोचर दशम में है। वक्री काल कहीं ज्यादा था अच्छा मार्गी की अपेक्षा। कार्य क्षेत्र में छिटफुट परेशानी आएंगी, लेकिन बुध चूंकि दशम में कारक होते हैं सो कार्य आपके सारे बनेंगे। विरोधी जमकर के आपका विरोध कर सकते हैं, छिटफुट परेशानी भी आपके सम्मुख उत्पन्न करेंगे, हालांकि वो आप पर हावी नहीं हो पाएंगे। एक ऐसा समय भी आपको महसूस हो सकता है जहां धन को लेकर के चिंतित आपको होना पड़े। जीवन साथी का साथ आपके लिए सहयोगी होगा। प्यार का इजहार करना चाहेंगे तो इस गोचर काल के दौरान कर सकते हैं। प्रेम संबंध के लिए बढ़िया है। व्यर्थ की चीजों पर, जैसे अपने कह सकते हैं कि अय्यासी पर, अपने व्यर्थ के दिखावे पर, इन चीजों पर खर्च मत करिए। जो भी कार्य करिए बुद्धिमत्ता के साथ काम करिए। जो भी फैसले आप लीजिए ये सोच करके लीजिए कि जो भी काम है आज ही इसको कर धर के खत्म नहीं करना, आगे भी उसका लाभ लेना। यानी यह गोचर मीन के लिए बहुत अच्छा सिद्ध हो सकता है यदि आप अपने प्रत्येक कार्य में विवेक का इस्तेमाल करें। हरी सब्जी का दान ब्राह्मण को करिएगा बुधवार के दिन,
तो और अच्छा रहेगा। इस गोचर काल से आपको लाभ मिलेगा, किसी भी तरह का कोई नुकसान परेशानी नहीं देखने को मिलेगी। तो प्रिय दर्शकों, संक्षिप्त में हमने बुध के इस गोचर को जान लिया। बुध अब जब मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो हम इनके गोचर को एक बार फिर से अच्छे ढंग से समझने का प्रयत्न करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।